अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये भगवान, पता नहीं अब तक दिव्यम जी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। दिव्यम जी, वो आपका खाना। प्लीज, न तुम्हारा सॉरी सुनना है न तुम्हारी खाने की जिद। खाना खा कर आया हूं, तुम जाओ अपना काम करो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हेलो जी, वो घर आ गए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। दिव्यम जी का नाश्ता तो तैयार हो गया है, बस जाके जल्दी से उनके कपड़े निकाल के रख देते हैं। दिव्यम जी, आपको सामने से सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ऐसे लिखकर सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी। अभी तो काम बिगड़ने शुरू हुए, अभी बाकी बहुत काम बिगाड़ने हैं। ये राधिका की लापरवाहियां खत्म नहीं होंगी। कपड़ों के बगल में जूस रख दिया है, अभी जूस गिर जाता तो। ठीक है, सॉरी। अच्छा हुआ राधिका ने सॉरी लिख के खुद ही फाड़ दिया, वरना मैं फाड़ देता। गलती करो फिर सॉरी बोलो, गलती करो फिर सॉरी बोलो। ये राधिका की ना गलतियां करने की आदत बढ़ती जा रही है। अच्छा है दिव्यम राधिका से ऐसे ही परेशान होता रहे, ताकि एक दिन वो खुद ही उसकी शक्ल देखना पसंद ना करे। हाँ हाँ, हमने घर के सारे काम निपटा लिए हैं और दिव्यम जी भी घर से जा चुके हैं। हाँ, हम बस निकल ही रहे। कहाँ आना है? वो लाल चौकी के पास ना? हाँ ठीक है। कहाँ जा रही हो राधिका? वो काया,
हमारे दर्जी है ना जमील भाई, उनके पास हमने साड़ी में फॉल पिको लगाने के लिए दिया था, बस वही लेने जा रहे थे। हम जाकर तैयार होते, तुम आराम करो। हाँ हाँ जमील भाई, पूरा बंसल परिवार जानता है कि आप रमजान में दोपहर को दुकान बंद रखते हैं। पर वो क्या है ना, हमने सारे ब्लाउज ढीले हो गए, काम कर करके पतले हो गए हम, तो बस 2-4 सिलाई मारनी है। क्या आज नहीं हो पाएगा? ठीक है, हम कल सुबह ही आते हैं। कली जी, ये जमील भाई की दुकान कहाँ है? गोविंद नगर में। गोविंद नगर? लेकिन राधिका तो लाल चौकी की बात कर रही थी। और ये दोनों तो एकदम उल्टे रास्ते हैं। आखिर राधिका छुप छुपाते जा कर रही है, मुझे जानना होगा। क्या राधिका चोरी चुपके कहीं जा रही है? हाँ आंटी, और सिर्फ आज नहीं, कल भी गई थी। जाती होगी अपनी मम्मी के घर। नहीं आंटी, ऐसा होता तो वो मुझसे झूठ नहीं बोलती। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पता करना होगा। राधिका भी निकलने वाली है। रिक्शा, रुकिए भैया। भैया चलिए, हम आपको रास्ते में पता बताते हैं। ऑटो भैया, रुको चल अंकल जी, वो ऑटो को पीछे कीजिए, जल्दी चलिए। हे भगवान, हम जो करने जा रहे हैं बस किसी को हम पर शक ना हो। बस हम समय से पहुंच जाएं, लेट ना हो। वो अरे भैया जरा तेज चलाइए ना, ऐसा ना हो कि आगे ऑटो निकल जाए। आंटी, आप एक बार राधिका को फोन करके पूछिए ना कि वो जा कहाँ रही है। हाँ ये ठीक रहेगा। माजी का फोन आ रहा है। अगर भी माजी का फोन उठाया तो झूठ बोलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। जब पूछेंगे तो हम बोल देंगे कि फोन साइलेंट पर था, हमारा ध्यान ही नहीं गया। क्या हुआ? भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। कि राधिका हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही? पक्का कोई कांड करने जा रही होगी। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? ये गलती तेरी है, तू सामने आया। अच्छा, मेरी गलती है। मैं अपने रास्ते से जा रहा था, बल्कि तू ऑटो ऐसे चला रहा है जैसे पुलिस तेरा पीछा कर रहा हो। चलो खराब है क्या? तू पागल है? देख के चलता नहीं है, ऊपर से फालतू बात कर रहा है। राधिका ना निकल जाए। फालतू बात मत कर। हटिया, तू कैसे कर रहा है? इधर ऐसे खोल कर आ। देखो, सुनो, ये लो अपने पैसे रखो। हाँ, अलर्ट तो जगह करो। चलता नहीं है। पैसा दे, दूध गिरा तूने। दे दूंगा पैसा, चल। अभी मैं बुलाना चाहूंगी रूही नाहर गोयनका को। पता नहीं तुम जैसी लड़की को ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए इजाजत ही क्यों देते हैं। तुम लोगों को तो शुरुआत में ही ना बोल देनी चाहिए। 10 सेकंड्स बचे हुए हैं, तो रूही अगर यहाँ पे स्टेज पर नहीं आते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस कंपटीशन से। क्या करूँ मैं? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। काया, यहाँ से आगे ऑटो नहीं जा सकती है। एक काम करते हैं, तुम इधर राधिका को ढूंढो, हम उधर जाकर ढूंढते हैं। जी आंटी। मिली क्या? नहीं। आगे चलकर देखते हैं। हाँ। हमें ऐसा क्यों लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? एक काम करते हैं, घूंघट कर लेते हैं ताकि कोई हमें पहचाने ना। आंटी, हाँ आंटी वो रही राधिका। हाँ आंटी, आप ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो।
माफ करिएगा, हमें लगा हमारी बहन है। आंटी मैं एक बार आसपास चेक करके आती हूँ। काया, रहने दो, हमारे पैर में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, अब हमसे और आगे नहीं चला जाएगा। और क्या पता राधिका मार्केट में कुछ सामान ही लेने आई हो, हमें ही ऐसा लग रहा हो। ठीक है, घर चलते हैं। नहीं नहीं आंटी, मुझे पक्का यकीन है राधिका कुछ तो हमसे छुपा रही है। काया, राधिका में अभी इतनी अकल नहीं है कि वो हमसे कुछ छुपा पाए, और अगर वो कुछ छुपा भी रही होगी ना तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी घर चलते हैं। आंटी बिना सबूत के नहीं मानने वाली, इन्हें सबूत देना पड़ेगा, जो मैं ढूंढ के रहूंगी। दिव्यम जी, आपने दिन में अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, अभी प्लीज खा लीजिए। ये लीजिए। एक और सॉरी। आपको हमसे जितना नाराज होना है अब हो जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। आखिर गलती हमारी है तो हम अंत तक माफी मांगते रहेंगे। दिव्यम जी, आप हमें हमारा सॉरी क्यों लौटा रहे हैं? गलती करके सॉरी बोलना तुम्हारी आदत बन चुकी है, नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। दिव्यम जी, दिव्यम जी, जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते तब तक हम सॉरी भूलते रहेंगे। गोलू भैया। हाँ सुनिए ना, इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है, आधे घंटे के अंदर निकलते हैं। हाँ हाँ, अरे दिव्यम, मीटिंग दूर है तो टिफिन ले लेते हैं, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। ये भी सही है। राधिका। जी दिव्यम जी, बुलाया आपने? सुनो, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है और देर हो जाएगी, तो एक काम करो, मेरा टिफिन एक्चुअली रहने दो, मुझे कोई टिफिन विफिन नहीं चाहिए। वैसे भी तुम आजकल घर के कामों में बहुत उलझी हुई रहती हो ना, शर्ट धोने के लिए दो तो उस पर तेल लगा देती हो, अभी टिफिन के लिए कहा तो पता चला तुमने मुझे रोटियां ही जला के दे दी। रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूं। दिव्यम जी प्लीज ऐसे मत कहिए ना, आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम आपके लिए टिफिन तैयार कर देते हैं। देखिए सब्जी तो बनी गई है, बस रोटी चलानी है। क्या कहा? अब सॉरी, वो मतलब रोटी बनानी है बस। रहने दो राधिका, मैं तो तुम्हें तंज में कह रहा था कि रोटी मत जलाना, लेकिन तुम तो एक्चुअली में कह रहे हो कि तुम रोटी जला दोगी। भूखा नहीं रहना मुझे, मैं बाहर से खा लूँ।
मैं बना दूं रोटी? मेरा मतलब मैं अभी किचन में अपने लिए हेल्दी सैंडविच बनाने जा रही थी। तुम्हारे लिए भी बना दूं? तुम कहो तो। हाँ काया, बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे उस दिन तुमने फटाफट दिव्यम की शर्ट साफ कर दी थी, ठीक वैसे ही आज फटाफट उसके लिए नाश्ता बनाकर पैक भी कर दो। नहीं मां, रहने दो प्लीज, मैं बाहर खा लूंगा। दिव्यम, बाहर कुछ हेल्दी नहीं मिलने वाला। मुन्ना, अब इतना सोच मत बेटा। काया, जाओ जाकर के जल्दी से दिव्यम के लिए नाश्ता बनाकर पैक भी कर दो। और राधिका, काया को जल्दी से काम खत्म कर लेने दो और तुम जाकर के अपने हाथ धो। हाथ के साथ साथ मुंह भी धो लेना। पता नहीं आटा गूंद रही थी या आटे से नहा रही थी। आदमी का दिल का रास्ता उनके पेट से होकर ही गुजरता है। अब दिव्य मेरे हाथ की बनाई सैंडविच खाएगा तो पक्का मैं उसके दिल के करीब आ ही जाऊंगी। काया, you are the best. कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? हाँ। काया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। मैं दूसरी सैंडविच बना देती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। देर हो रही है बहुत। बोलो भैया, चलिए बाहर ही कुछ खा लेंगे हम लोग। तू भी ना दिव्यम, हम का राधिका को बोल रहा था कि रोटी जला देगी और लो यहाँ काया ने सैंडविच जला दिया। चल मुन्ना, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा काया? हाँ, आज तुम्हारी वजह से हमारा मुन्ना भूखा रहेगा। बिना कुछ खाए पिए चला गया वो। अरे आंटी, वो गैस तेज रह गई थी, मेरा ध्यान नहीं गया। वो तो हम भी देख रहे थे काया। देखने में अच्छी हो और हमारे दिव्यम की पसंद हो, इसलिए अभी तक हम कुछ कह नहीं रहे, वरना अभी तक तो तुम हमारे घर के बाहर होती। इतने दिन तक हम तुम्हें अपने घर में अटकने भी नहीं देते। जिस काम के लिए आई हो ना, बस उसमें ध्यान लगाओ। राधिका पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? राधिका पर तो ध्यान रखना ही होगा। क्या पता उसकी किसी गलती से मेरी नैया पार हो जाए। ला 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 ला। तिफानी जी कहाँ रह गई? उनका फोन बार बार बज रहा है, हम उठा लें क्या? नहीं, तो पहले से हम पे साढ़े शादी चल रही है, पर से फोन उठा के बेकार में फालतू की मुसीबत अपने गले क्यों ले? अच्छा खासा घर में है, बेघर ना हो जाए। शायद राधिका के फोन से पता चल जाए कि वो कहाँ गई थी। क्या हुआ कली जी? देवरानी जी का फोन बज रहा है ना, तो आप क्यों उठाएंगी? मैं उसकी बहन हूँ तो मैं उसका फोन उठा सकती हूँ। अरे हम गांव से हैं, लेकिन इतनी तमीज तो हम में भी है कि बिना पूछे किसी का फोन नहीं उठाना चाहिए। देवरानी जी आएंगी तो वो खुद उठा लेंगी। आप जाइए। ठीक है, तो मैं उसे फोन दे आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, फोन बज रहा है तो बजने दीजिए, उठाइए मत। फालतू में कोई गड़बड़ होगी तो सब हम पे ही चिल्लाएंगे और हमें ही सुनाएंगे।
देवरानी जी ही उठाएंगी अपना फोन। हमारा फोन बज रहा है ना? हाँ राधिका, वो मैं तुम्हें ही फोन देने आ रहा हूँ। अब कोई बात नहीं काया, हम उठा लेंगे। मम्मी का जरूरी कॉल होगा ना, तुम जाओ। ठीक है राधिका, मैं चलती हूँ। कली भाभी, ये साफ सफाई हम कर लेंगे अपने कमरे की, आप चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। हेलो, हाँ हम ये काम कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें पकड़े जाने का खतरा है। अपने ही घर में चोरी करने जैसा है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। राधिका ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रही है? माँ जी तो अपने कमरे में ही है। अब हम अपने काम को अंजाम कैसे दें? पता नहीं ये क्या करने वाली है। इसका वीडियो बना लेती हूँ। मेरा फोन तो कमरे में रह गया। मैं फटाफट लेके आती हूँ। हे भगवान, इस कली ने अब क्या तोड़ दिया? माँ जी को तो कमरे से बाहर भेज दिया है हमने। अब जल्दी से अपना काम करके निकलते हैं यहाँ से।